महिला आरक्षण का सबसे ज्यादा समर्थन IIT में होता है। सभी लड़के सोचते हैं कि इससे कम से कम 33% तो आए, क्योंकि एक तो 33% आती नहीं। दूसरे रश्मि गिल्डे, बंसल, मित्तल, एलीन, वहां का इतना स्ट्रेन झेल के जो आती है बेचारी, वो संपूर्ण रूप से कन्या नहीं बचती। मेरा जो भी ये जो तुमने पहले किया तो इनके साथ करो, मैं तो तुम जैसा ही हूं, बल्कि उससे भी ज्यादा बिगड़ा हुआ। मेरा जो भी तजुर्बा है, देखो आदमी शालीन लगे तो ये मत समझो कि शालीन है। दो लड़कियां बात कर रही थी कि ये लड़के अकेले में कैसी बात करते हो। एक लड़की ने कहा कि जैसी हम लोग करते हैं वैसी करते हैं, तो लड़की ने कहा कि हायरा वो तो बड़े बेशर्म हो गए। देखो छोड़ो लड़कों, हम लोग ऐसे ही संकट में, हमको सरकार तक सीरियसली नहीं ले रही। आप देखो लड़की के लिए शादी करने की उम्र कितनी? 18 साल। लड़के के लिए कितनी? 21 साल। यानी कि सरकार ये समझती है कि जो अकल लड़की में 18 साल में आ जाती है, अच्छा देखो वोट देने की उम्र कितनी? 18 साल। और शादी करने की उम्र कितनी लड़के की? 21 साल। यानी कि सरकार ये समझती है कि सरकार चलाना आसान है, लुगाई संभालना कठिन काम है। इसे 3 साल और पकाओ तो हम आप तो उस कैटेगरी के निकले, इसलिए संजीदगी के साथ कि मेरा जो भी तजुर्बा है तुम्हें बतला रहा हूं मैं। अब जरा झूम के दाद देना, पता चले कि IIT के परिसर में मोहब्बत शुरू हुई, यहां से वीक शुरू हो रहा है कि मेरा जो भी तजुर्बा है तुम्हें बतला रहा हूं मैं। कोई लब छू गया था तब कि अब तक गा रहा हूं। कोई लब छू गया था तब, अच्छे बच्चे लब भी समझते हैं, छू भी समझते हैं। कोई लब छू गया था तब कि अब तक गा रहा। इनकी समझ में नहीं आएगी दोनों अंग्रेज। अच्छा जब मैं छोटा था सर, भाई साहब मिश्रा जी, तो मैं हिंदी में पढ़ता था कि प्रेम प्रकट हुआ, होता ना, भगवान राधा और कृष्ण के बीच प्रेम प्रकट हो गया। ईश्वर प्रकट होता है, प्रेम प्रकट होता है। जब मैं बड़ा हुआ मैंने अंग्रेजी पढ़ी तो उसमें लिख रहा था फॉल इन लव, यानी कि प्रेम में गिर गया। जब मैंने इंग्लिश फिल्म देखी तब मुझे पता चला कि इनके यहाँ तो प्रेम गिरी हुई हरकतों से शुरू होता है। कोई लब छू गया था। अंग्रेजी में हमारा हाथ बहुत तंग। हम जहां पैदा हुए मेरठ जिले में, वो अंग्रेजी का नाम यहां भी है। देखो गर्व करो अपने ऊपर। ये उत्तर प्रदेश जिस जगह आप आए हैं, बाहर के लड़के लड़कियां, आप गर्व करिए कि इस पवित्र उत्तर प्रदेश में आए। मैं राजस्थान में गया था अभी एक दिन कवि सम्मेलन में, देव नारायण जी भी थे। एक राजस्थान के कवि ने मेरी तरफ उंगली कर करके कविता सुनाई। एक वहां विश्वास किया जाने संस्कार। राजस्थान वो जगह है जहां इतने संस्कार है कि यहाँ की एक वीरांगना गायत्री देवी कारगिल के शहीद अपने पति के शव को चिता तक छोड़कर आई। मैंने कहा यूपी आना जिंदा को धर जाती है। और खासकर मेरी कमिश्नरी जहां नोएडा गाजियाबाद, वहां तो इतना पैसा आया है। दो ही तरह के विज्ञापन दिखते हैं आपको, एक तो MBA के कॉलेज खुल गए और एक फ्लैट बनना है, यानी कि अपना फ्लैट बेच के हमारे यहाँ से MBA करो, और जब MBA कर लो तो हमारे फ्लैट बेचो। इससे बढ़िया क्या कार्य करना है। वहां ऐसी अच्छी अंग्रेजी है। मैं एक चौधरी साहब के घर गया, करोड़पति आदमी है, 5वीं मंजिल पर स्विमिंग पूल बना रखा है भाई ने। तो उनकी पत्नी ने मुझसे कहा कि भाई साहब चाय पियेंगे? मैंने कहा नहीं भाभी जी मुझे एसिडिटी हो जाती है। बोले मेरे मोबाइल से कर लो। मैंने
कि जी एसिडिटी हो जाती है, एसिडिटी थोड़ी हो जाती है। बोले कोई बात नहीं, रिंगटोन तो एक जैसी आती है। इतना सामान्य ज्ञान है। सामने बहुत बड़ा प्लाज्मा लगा हुआ, बहुत बड़ा दीवार के साइज का, उस पर खबर आ रही, तो मैं खबरें देखने लगा तो अबू सलेम का समाचार आया कि वो चुनाव लड़ना चाहता है। तो गंभीर होकर देखने लगी चौधरी। मैंने कहा भाभी जी आप जानती हैं इसे? अरे बोले मैं सबको जानती हूँ भाई साहब, आप क्या समझ रहे हो, ये अबू सलेम है, अंडरवियर का आदमी है। मैंने कहा दाऊद सुन ले तो खुद ही समर्पण कर दे, इस जमाने भेज रही है उससे ये अच्छा कोई लब छू गया था तब, वो है उत्तर प्रदेश। वहां देखो बाहर से आए हुए लड़के लड़कियों समझ लो, एक जैसे इंडिया से आए थे एक अंग्रेज, एक बार मैं लखनऊ आ रहा था यूपीटीयू के प्रोग्राम में शताब्दी में, तो वो एक अंग्रेज हिंदी भाषा का अध्ययन कर रहा था। तो उससे किसी ने कहा, बोले भाई साहब यहाँ 3 स्टेट के लोगों से बच के रहना, एक पंजाब, एक हरियाणा और एक यूपी, ये 3 बड़े खतरनाक है। तो अंग्रेज बोला कि हाउ आई विल रिकॉग्नाइज। तो अंग्रेजी एक ऐसी भाषा तो कंधे से ज्यादा बोली जाती है, मुंह से कम बोली जाती है। पता नहीं पट्टों में कंधा पकड़ लो तो कहां से बोलेंगे। हाउ आई विल रिकॉग्नाइज। उसने कहा मैं बता दूंगा, मैं हूं ना। थोड़ी देर बाद एक हरियाणा के चौधरी साहब निकले मूछ वाले से, बोले ये हरियाणा के हैं और देखो पहचानोगे कैसे? बोले कैसे पहचानूंगा? बोले इनके सामने मूछ पे ताव दो। अंग्रेज ने 3-4 बार मूछ पे ताव दिया सफाचट जगह पे। चौधरी साहब ने उठ के 4-5 लपड़ मारे। सोचे खेती है या वैसी पानी बोला। थोड़ी देर बाद बाथरूम में से एक सरदार जी निकले, बोले ये पंजाब है। बोले इसका क्या करूं? बोले इनसे पूछो कि 12 बज गए क्या। उसने पूछा कि सरदार जी 12 बज गए क्या? सरदार जी ने उठा के मारा पड़ा। एक तो पहले से लाल का थोड़ा और लाल हो गया। जब आत्मा परमात्मा में लगकर विलीन होने लायक हुए तो रोने लगा। बोले वेरी टेरिबल, हॉरिबल। दोनों स्टेट बहुत खतरनाक हैं। जब ये इतने खतरनाक है तो यूपी वाला कैसा होता होगा? तो पड़ोस में जो बैठा था वो पता कि बिटवा कौन रहा है। ये उत्तर प्रदेश है। कोई कुछ होता ना बिटवा थे हम कि कोई लब छू गया था तब कि अब तक गा रहा हूं मैं। शायरी पर भी गा दीजिए, ये सब तो मैं सुना लूंगा, आप जानते हैं कितनी देर सुना सकता हूँ। इतना सारा माल तो लाफ्टर वाले लेके उठा के बड़े हिंदुस्तान बड़े दिन गए। इंडिया देयर इज नो कॉपीराइट बट एवरी राइट टू कॉपी। ले जाओ, अपने तो रोज नया पैदा होता है। कर्नाटक का हो गया तो हमने आज कर दिया, कल से ले जाना उसमें क्या। वो तो रोज नया करते हैं, अपन भी रोज नया करते हैं। कि कोई लब छू गया था तब कि अब तक गा रहा हूं मैं। बिछुड़ कर तुमसे अब कैसे जिया जाए बिना तड़पे। जरा शायरी हो तो बताना चाहा। बिछुड़ कर तुमसे अब कैसे जिया जाए बिना तड़पे। जो मैं खुद ही नहीं समझा वही समझा रहा हूं। जो मैं खुद ही नहीं समझा वही। और कम क्या सुनाता उसमें कि मेरे जीने में मरने में। देख भाई आप इंजीनियरिंग कॉलेज में रहे नहीं कभी, अगर आपको ये भ्रम है कि प्याज अकेली सब्जी जो रुलाती है तो कभी हॉस्टल की खा के देखो। यहाँ बैठ के आप रहो तो पता चलता है कि कैसे कैसे रहा जाता है, क्या क्या मौसम होता है। वो शुरुआती दौर में जब मम्मी पापा छोड़ने जाते हैं ना तो वो हिसाब की डायरी देके जाते हैं वाला, वो बड़ा अद्भुत मौसम होता है जब आदमी को छोड़ के जाते हैं। सुनिएगा कि मेरे जीने में मरने में तुम्हारा नाम आएगा। करो नहीं, स्वामी रामदेव जी कहते हैं करने से होता है। यार कुछ नहीं कहो, स्वामी जी है तो बहुत अद्भुत। क्या कारण होगा? मैंने तो लोगों से सुना कहा, हर साल आया में जाता हूँ, सबसे कहता हूँ कि ये जो तुम अंग्रेजी बोलते हो ना, पोजीशनिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, प्लेसिंग,
मैंने कहा ये स्वामी जी से सीखो। तुम इनके तो 5-5 लाख रुपए महीने लेते थे पेप्सी और कोक वाले से। एक लंगोटी वाले रामदेव जी आए, कोक उसी कुएं में घुसा दिया जिसमें से आमिर खान निकाला करता था, और तालियों का उठेगी। और मैंने कहा ध्यान रखना है तो लंगोटी वाला, वरना भारत में नागा बाबा भी होते हैं। होते हैं हमें तो देर कितनी होती है लगने में। हरिद्वार में देखा मैंने मेरठ वाले नागा बाबा, मैंने कहा मेरठ वाला नागा बाबा 1000 रुपए में भविष्य बता रहे थे। मैं भी घुस गया पीछे से कहीं से, मैंने कहा मैं तो मेरठ कहेंगे, मेरा तो ऐसी देख दो यार, स्वामी जी अकेले थे वो। बोला अरे बावला है तो मैं कोई नागा बाबा हूँ। मैंने कहा बाहर बोर्ड तो लग रहा है। अरे बोले मैं तो नहा आया था, कोई कपड़े ले गया दुकान ही चला लेते अपना बैठने के पास। कि मेरे जीने में मरने में तुम्हारा नाम आएगा, ये यादें याद रहेंगी आपको। शादी वादी हो गई तो फिर तो देख लेना इन जैसे लोग जैसे ये बैठे मुंह से बात करने से पहले भी बल गई क्यों देख मेरे जीने। देखो भारतीय दाम्पत्य जीवन की आयु देखो 10 या 15 साल, 10-15 साल बाद देखो तो दोनों के चेहरे मिलने लगते। कोई परिचय ना करा तो लोग भाई बहन समझते हैं।